सिखाओ कि कथा में बोलना नहीं है, सुनना है और सुन के सीखना है। जो घर पे लोग नहीं आए हैं उनको जाके सुनाना है। तुमको भी अच्छा फल मिल जाएगा, बड़े होके अच्छा घर मिल जाएगा, बड़े होके अच्छी घरवाली मिल जाएगी, बड़े होके अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इस कामना से आओ, भगवान के यहाँ सबको मिलता है, उनके मन की पूर्ति होती है। ऐसी भाव लेकर भगवान की कथा सभी सुने। कथा ही तो ऐसा स्थान है जहाँ अनेकों माताएं बैठी हैं और सब शांत हैं। संसार में सबसे आश्चर्यचकित दृश्य कौन सा है? बोले 10-5 माता बैठी हो, बोल ना रही हो। बोले ऐसा दृश्य तो कथा ही हो सकती है, बाकी कहीं की कोई माता हो, जान पहचान हो ना हो, बोलना शुरू हो जाता है। कहने का अभिप्राय प्यारे श्रोताओं, इनके पुरोहित हैं गर्गाचारी। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी नहीं है। अब आप कहोगे नई बात सुना दे रहे हो। जो यदुवंशी लोग कहते हैं भगवान तो हमारे खानदानी हैं, भगवान यदुवंशी नहीं है। भगवान बाबा नंद यदुवंशी थे, उनके यहाँ पले हैं। जहां भगवान का अवतार हुआ है वसुदेव के यहाँ, वो वृष्णि वंश है। क्या कहते हैं? वृष्णि वंश। हमारे यहाँ कौन है वृष्णि वंश? जो वार्ष्णेय लिखते हैं, देखा होगा, वार्ष्णेय बनियों में आते हैं। वृष्णि वंश में भगवान वसुदेव का जन्म हुआ है सूरसेन के यहाँ। उनके भगवान हुए हैं, तो इसलिए वृष्णि वंश के पुरोहित गर्गाचारी गुरुजी हैं। तो उन्होंने कहा इनका नामकरण गर्गाचारी करेंगे। गर्गाचारी के पास गए बाबा नंद। अब नामकरण कहाँ होना चाहिए? नामकरण करने का कोई स्थान पक्का है? हाँ, नामकरण कहाँ हो? यज्ञशाला में। कहाँ हो? यज्ञशाला में। तुम्हारे यहाँ यज्ञशाला है? मंदिर में। बढ़िया बात। यज्ञशाला ना हो तो धर्मशाला में, धर्मशाला ना हो तो गौशाला में। ये 3 ही स्थान बताए हैं। और एक बात और सीखना, भैया जो सभी करते हो, करते हो भैया जो बताओ। भैया जो कभी घर में नहीं होती। भैया जो घर में करने से पाप लगता है। अब आप कहोगे तुम हमारे बालक को बिगाड़न आए हो गुरुजी, अच्छी बातें बताओ इन्हें। तो हम वो बात बता रहे हैं आपको जो आपको न सुनने को मिलेगी न पढ़ने को मिलेगी। लेकिन ये शास्त्रों की कथाएं हैं, चर्चा आ जाती है तो बीच बीच में आपको बता देते हैं। भैया दूज कहाँ होनी चाहिए? यमुना के किनारे। और बोले यमुना नहीं हो तो गंगा के किनारे, और गंगा नहीं हो तो धर्मशाला में, धर्मशाला ना हो तो यज्ञशाला में, यज्ञशाला ना हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ध्यान दो, इसीलिए हमारे यहाँ गौशालाएं होती थी। जाके गौ पूजन करो, भाई का पूजन करो, भाई को खिलाओ, गायों को ग्रास दो और अखंड आशीर्वाद। क्यों भैया जो क्यों मनाते हैं बहनों बताओ तो? आप भैया के राखी क्यों बांधती हैं? क्यों बहनों बताओ ना? भैया के राखी क्यों बांधती हो? बोले पैसा मिलता है। आजकल तो कोई संस्कार पैसे पे तो हो गया है। एक बहन बोली, बहन आई तो रक्षाबंधन हुआ। रक्षाबंधन हुआ तो भाई ने जेब से 500 का नोट निकाला और दे दिया। क्या दे रहा है? ये तो पेट्रोल के भी पैसे नहीं हैं। 800 रुपए किलो वाली मिठाई लाए 1 किलो।
500 रुपए की बच्चों को चॉकलेट लाई, 1500 की पेट्रोल डलाई, पूरा दिन खराब किया और तुम 500 रुपये पिल्ली दिखा रहे हो। बहनें ये कह रही हैं, बहनों सावधान होकर सुनिए, 365 दिनों में 2 दिन ऐसे आते हैं जो भाई से कुछ नहीं लेना चाहिए। अब तो नहीं होता, इसलिए बहनें पहले रुकती थी रात को, अगले दिन विदाई लेती थी, उस दिन कुछ नहीं लेती थी। ये पहले परंपरा थी। रक्षाबंधन में जाना है तो एक रात रुक के जरूर आना है। उसके पीछे जो हमारे विशेष उद्देश्य था, भैया दूज वाले दिन भाई से कुछ नहीं लेना है, बहुत जिद करे तो एक सिक्का उठा लो। आज बहन को देने का अवसर आया है। 2 अवसर ऐसे आते हैं, क्योंकि भैया दूज वाले दिन बहन को भाई के घर जाना चाहिए, ये भी विधान है। भैया दूज वाले दिन, श्री राधे, भैया दूज वाले दिन बहन को भाई के घर जाना चाहिए। और जब आए श्री राधे रक्षाबंधन वाले दिन, रक्षाबंधन वाले दिन बहन को भाई के घर जाना चाहिए, ऐसा विधान है। और भैया दूज वाले दिन बोले बहन को नहीं जाना चाहिए, भाई को आना चाहिए और भाई लेकर यमुना पे जाए, चाहे कहीं ना हो तो जहाँ गाय बनती हो वहाँ गाय के गोबर से चौक पुरवाइए और वहाँ भैया दूज करिए, उसका अक्षय फल है। उस भाई की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये शास्त्राज्ञा है। क्यों? ये अंगूठा बहन जब भी टीका करती है तो अंगूठे से ही करती है। और बहनों सीख लो, भाई का जब भी टीका करना तो केवल अंगूठे से। और भैया दूज वाले दिन ब्रह्मा जी का वरदान है, बहन के अंगूठे में अमृत का वास हो जाता है और वो अपने अंगूठे से कुमकुम को उठाकर और भाई के मस्तक पर लगाती है। भाई एक तो 20 आयु प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, ऐसी शास्त्राज्ञा देते हैं। भाई की अकाल मृत्यु, नाना प्रकार के रोग, शोक, दुख सबका नाश हो जाता है। इसी उद्देश्य से भैया दूज मनाइए। क्यों? अब भाई भी सोचता है बहन आ रही होगी, अरे 1100 रख दो, 500 रुपए में पिछली साल झगड़ा कर रही थी, इस बार 1100 दे देना, और नहीं उससे पूछ लेना कितना खर्चा हुआ है, उतना दे देना। अगर ये पर्व केवल व्यवसाय हो गई, और यही कारण है आज भाई बहन के रिश्तों में बड़ी खटास है। भाई बहन के रिश्तों में खटास क्यों है? हम इन पर्वों का महत्व खो चुके हैं। बताओ ना, इस उद्देश्य से कौन भाई बहन के टीका कराता है? आज मेरी बहन मुझे टीका करेगी और मुझे पूर्ण आयु का बना देगी। इसीलिए बहनों को भी सोचना चाहिए और भाइयों को भी सोचना चाहिए। 365 दिन में 363 दिन भाई रोज बहन को देगा, बहन से कुछ लेने का अधिकार नहीं रखता है भाई, चाहे बहन छोटी हो या बड़ी हो। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओ, ये कथाएं आपके जीवन को सन्मार्ग दिखाने के लिए आती हैं। लेकिन आजकल इन कथाओं को सुनाओ तो लोग क्या कहते हैं, गुरुजी सीधी सीधी भागवत सुनावो, जे इतने उतने की बातें कम सुनावो। अरे मूर्खानंद, ये बातें नहीं हैं, ये घर घर में राम राज्य स्थापना करने की चर्चाएं हैं, ये अमृत कथाएं हैं जो संबंध को अमृतता प्रदान कर देती हैं। आजकल किसी का संबंध रह गया है? आजकल पति पत्नी भी लाइफ पार्टनर हो गए हैं, पति पत्नी नहीं रहे हैं। क्यों? मेरे प्यारे श्रोताओं, इन सबके पीछे एक ही कारण है कि आपकी अज्ञानता।
आपको वो कथाओं से, अब कथाएं कहाँ हो रही हैं? कई कथाएं हो रही हैं, अब तो मनोरंजन हो रहे हैं। कल हमसे कोई कह रहा था, गुरुजी यहाँ ज्यादा लोग चिमटा वाली कथा सुनते हैं। अब हमें तो जैन पता चिमटा वाली कथा कौन सी होती है, तो हमने कि कभी हमको भी सुनवाना। मेरे प्यारे श्रोताओं, कथा में तमाशा नहीं होना चाहिए। कथा में कोई बात हंसाने के लिए नहीं की जाती है। कथा में हर बात को स्वीकार करो गंभीरता से। ये तुम्हारे मानव जीवन को आवश्यक है, और इसको स्वीकार नहीं करोगे तो पूरी जीवन जी नहीं पाओगे, कहीं न कहीं फंसोगे और अकाल मृत्यु काल के गाल में चले जाओगे। कथा हमें सही मार्ग दर्शाती है। खैर, भगवान के नामकरण की बारी आई है, और जब तुम्हारे यहाँ नामकरण हो तो ध्यान रखना, गाय के गोबर से ही चौक लिपना चाहिए। लेकिन गाय का गोबर ना हो तो गाय का उपला हो, उससे हवन करना चाहिए। विधान यही है जो हम बता रहे हैं, और आप मनमानी करोगे। सूरज निकलते हैं सुबह 6:15 बजे, और तुम लेके बंदूक खड़े हो जाओ 5 बजे, जल्दी निकलो। निकलेंगे क्या? तुम्हारे कहने से हवा अपना रुख बदलेगी, तुम्हारे कहने से गर्मी ठंड में बदल जाएगी। ये तो विधाता की इच्छा पर निर्भर करता है। अभी चाहे सबको कंबल उड़ा दे। इसलिए तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न को फूल।